आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर नवीदुल्ला ख़ान है। मैं कंसल्टेंट जनरल एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ, अली मेडिकल सेंटर F8 मरकज़। मेरी अपनी जो तालीम है वो MBBS करने के बाद मैंने जनरल सर्जरी में फ़ेलोशिप की और उसके बाद फिर लैप्रोस्कोपिक सर्जरी की मेरी ट्रेनिंग है सारी। और लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के बारे में मैं आपको बताता चलूँ, ये एक मॉडर्न सर्जरी है जिसे मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी कहते हैं। पुराने ज़माने में बड़े बड़े कट दे के ऑपरेशन करते थे, तो अब जो है हम छोटे सुराख करके बड़े बड़े प्रोसीजर कर लेते हैं। इसमें पित्ते का ऑपरेशन, अपेंडिक्स का ऑपरेशन, हर्निया का ऑपरेशन, आंतों के ऑपरेशन, स्टमक, मोटापे के इलाज के ऑपरेशन और बड़ी आंत और छोटी आंत की सर्जरीज़ अब हम लैप्रोस्कोपिक करते हैं। गायनी की बहुत सारी सर्जरी, ओवरी की सिस्ट और बाकी सर्जरीज़ भी हम लैप्रोस्कोपिक कर लेते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है पित्ते की पत्थरी, उसके नुकसानात, उससे बचाव का तरीका और पित्ते की पत्थरी अगर किसी को हो जाए तो उसके लिए क्या इलाज ज़रूरी है। पित्ते की पत्थरी अब एक कॉमन मसला बन गया। पहले ये सिर्फ ख़वातीन में होता था, लेकिन अब मर्दों में भी बहुत ज़्यादा देखा गया और उसकी वजह यह है कि पिछले 15 से 20 साल में ना हमारा जो लाइफस्टाइल है वो चेंज हो गया। हम बहुत ज़्यादा रिफ़ाइंड डाइट की तरफ चले गए हैं। पिज़्ज़ा, बर्गर और सॉफ़्ट ड्रिंक्स ये जो है ना बहुत ज़्यादा हमारी नेशन में, और हमारी मूवमेंट्स बहुत कम हो गई हैं। हम हर जगह जाने के लिए गाड़ी या मोटर बाइक यूज़ कर रहे हैं और पैदल चलना बहुत कम हो गया। तो इसलिए जो है ना बड़े यंग पेशेंट्स में और बच्चों में भी, इवन 14 साल के 13 साल के बच्चों में भी पित्ते की पत्थरी अब नज़र देखने में आ रही है। ऐसे मरीज़ों में जब पित्ते की पत्थरी का मसला होता है तो एक दिन ऐसा होता है कि उनको शदीद किस्म का दर्द मैदे में स्टार्ट होता है और राइट साइड पे ये दर्द जाता है या कमर की तरफ ये दर्द जाता है। ऐसे पेशेंट में एक अटैक हो जाता है। वो अटैक यूजुअली 3 से 4 घंटे में ठीक हो जाता है और पेशेंट उस अटैक को भूल जाता है और अपना अल्ट्रासाउंड नहीं कराता। फिर जब दूसरा अटैक या तीसरा अटैक हो या पहला अटैक ही शदीद हो तो अल्ट्रासाउंड पे ये तशख़ीस हो जाती है कि पित्ते में पत्थरी मौजूद है। इस टाइम पे एक गलती ये की जाती है कि मरीज़ को बता दिया जाता है कि पत्थरियाँ बहुत छोटी हैं तो अभी इनका ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ये छोटी पत्थरियाँ ही होती हैं जो ज़्यादा मसला करती हैं। ये पित्ते की नाली में और जिगर की नाली में जाके रुकावट करती हैं और उसके बाद फिर ज़्यादा शदीद अटैक होता है या यरकान हो जाता है या लुबलुबे की सोजिश होती है जिसे पैनक्रेटाइटिस कहते हैं। पैनक्रेटाइटिस एक जानलेवा मर्ज़ है। बहुत सवीयर अटैक हो पैनक्रेटाइटिस का तो पेशेंट को ICU में या वेंटिलेटर पे रखा जाता है और ऐसे पेशेंट में यरकान बड़ी मुश्किल से फिर ठीक होता है। तो इन सारे मसाइल से बचने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आगाही। जब हमें पता होगा कि एक पेशेंट है जिसके पित्ते में बहुत सारी पत्थरियाँ हैं तो एक दिन वो पत्थरी ज़रूर स्लिप करेगी, तो ऐसे पेशेंट को अपने सर्जन के पास जाना चाहिए। लैप्रोस्कोपिक सर्जन के पास जाएं, वो आपकी सर्जरी शेड्यूल करेंगे और गॉल ब्लैडर को निकाल देंगे। पित्ते की पत्थरी को ख़त्म करने की अभी तक कोई दवाई नहीं आई। कुछ दवाइयाँ हैं जो इसको सिर्फ कंट्रोल करती हैं और वो दवाइयाँ बहुत बूढ़े मरीज़ों में जो सर्जरी के काबिल ना हों सिर्फ उनमें ही देते हैं हम। क्यों कि अगर पित्ते की पत्थरी स्लिप होके आगे जिगर की नाली में चली जाए तो शदीद किस्म का पैनक्रेटाइटिस और यरकान हो जाता है। लोग कहते हैं कि गुर्दे की पत्थरी भी तो निकल जाती है, लेकिन गुर्दे की पत्थरी मसाने के रास्ते पेशाब में निकल जाती है, जबकि पित्ते की पत्थरी जिगर की नाली के रास्ते पैनक्रियास को डैमेज करते हुए पैनक्रेटाइटिस करके निकलती है। तो हम कभी भी नहीं चाहते कि पित्ते की पत्थरी स्लिप होके आगे चली जाए। ऐसे पेशेंट्स हमारे पास रोज़ देखने में आते हैं, इमरजेंसी में आते हैं, जिनका पित्ता बहुत सूज जाता है, उसमें इन्फेक्शन हो जाती है। उनका इन्फेक्शन रेट 12,000 से 14,000, 18,000 या 20,000 पे पहुंच जाता है। ये वही पेशेंट होते हैं जिनमें पित्ते के फटने का ख़तरा होता है। अगर पित्ते का मरीज़ मेरे पास आता है और उसको अटैक कम हुए हैं तो उसका ऑपरेशन 15 से 20 मिनट में कैमरे के ज़रिए किया जा सकता है, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी। एनेस्थीसिया का टाइम मिला लें तो टोटल सर्जरी का टाइम 35 to 40 मिनट्स होता है।
40 मिनट का ये काम होता है। अगर एक मरीज़ है जिसको ज़्यादा अटैक हुए हैं तो उसमें रिस्क ये होता है कि पित्ता चिपकना शुरू हो जाता है जिगर की नाली के साथ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि ऑपरेशन पित्ते का था और जिगर की नाली डैमेज हो गई। उसकी सिर्फ ये वजह होती है कि जिगर की नाली के साथ चिपका होता है, ज़्यादा अटैक्स हुए होते हैं। तो इसलिए जब पेशेंट आएंगे अपना इलाज ज़्यादा अटैक्स होने से पहले कराएंगे, टाइमली कराएंगे, तो फिर उनको ये कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी। पित्ते का ऑपरेशन अब डे केस सर्जरी है जिसमें हम सुबह ऑपरेशन करके शाम को मरीज़ घर भेज सकते हैं या शाम को भेज के नेक्स्ट डे उसको घर भेज सकते हैं। और पित्ते का ऑपरेशन लेप्रोस्कोपी की वजह से अब बहुत आसान हो गया और सेफ़ ऑपरेशन है। पित्ते के ऑपरेशन का जो खौफ है वो मरीज़ों में एक बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि खाना खाने के बाद हमें कोई मसला तो नहीं होगा जब हमारा पित्ता नहीं होगा। कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि पित्ते का जो फंक्शन है वो जिगर शुरू कर देता है। तो इसलिए अगर आपको मैदे में दर्द है, राइट साइड पे दर्द है, तो अपना अल्ट्रासाउंड कराएं और अपने जनरल और लैप्रोस्कोपिक सर्जन के पास जाएं, वो आपके पित्ते की सर्जरी करें इससे पहले कि आपको ख़तरनाक किस्म की कॉम्प्लिकेशंस शुरू हो जाएं। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।